हर आईपीओ के टाइम पे एक ही कहानी सुनने को मिलती है हमेशा कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम हाई है, लिस्टिंग तो इस बार पक्का ये श्योर शॉट है और कंपनी फ्यूचर जो है यूनिकॉर्न बनेगी। लेकिन आईपीओ के टाइम मीडिया, यूट्यूब, टेलीग्राम ये सारे एक नैरेटिव जो है वो चलाते हैं, जिससे रिटेल का जो इन्वेस्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग करना बंद कर देता है। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो जब हर जगह सेम बात को सुनाई देता है तो दिमाग उसे सेफ समझ लेता है और यही ट्रिक्स यहाँ पे आजमाया जाता है। फिर सवाल ये है कि अगर आईपीओ इतना ही प्रॉफिटेबल होता है तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा लॉस क्यों बियर करना पड़ता है। डेटा कहता है कि ज़्यादातर आईपीओस में लिस्टिंग के बाद रिटेल इन्वेस्टर के निकलते वक्त फंस जाते हैं। आईपीओस के वो 7 डार्क सीक्रेट जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा एग्जैक्टली कहाँ जाता है और कैसे 2026 में आईपीओ से लॉस नहीं स्मार्टली प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट सीक्रेट हार्डली कोई यूट्यूबर आपको बताता है। हाय, मैं पिंकी जायसवाल। आज मैं आपको वीडियो लेके आई हूँ आईपीओ के बारे में। आईपीओ का वो डार्क सीक्रेट जो कोई भी नहीं बताता और रिटेलर को हमेशा इसमें लॉस हो जाता है। अगर आपके मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब कमेंट करें ज़रूर और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा लेती है, बट आईपीओ का जो मेन पर्पस होता है रिटेल को रिच बनाना नहीं होता है। कंपनी ऑलरेडी ही चल रही होती है। आईपीओ का मतलब पोर्शन सेल करना होता है। अगर बिजनेस अब सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई बिजनेस चल रही है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबल है, तो कंपनी प्राइवेट लोन क्यों नहीं लेती है? क्यों वो आईपीओ के थ्रू ही पैसा लेती है पब्लिक से? कंपनी प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी और अर्ली इन्वेस्टर बैंकर, ये सब जो है इनका एग्जिट या फिर पार्शियल एग्जिट के प्लान के साथ ही आईपीओ में एंटर करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक लास्ट बायर होता है। एग्जाम्पल के लिए रियल इस्टेट में अगर बिल्डर अर्ली लैंड में चीप में खरीद लेता है, लेकिन फिर उसे एंड में क्या करता है, कस्टमर को फुल प्राइस में बेचता है। इन्वेस्टर हर बार क्यों हार रहा है? रीज़न इसके पीछे आईपीओ को लॉटरी का माइंडसेट। रिटेल सोचता है कि आईपीओ अप्लाई करो, लिस्टिंग में बेचो और पैसा डबल, बट आईपीओ को ही ट्रेडिंग समझना सबसे बड़ी गलती होती है। रिटेल सोचता है कि अलॉट हुआ पैसा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रियलिटी ये है कि आईपीओ का जो इन्वेस्टिंग बिजनेस ओनरशिप है, ट्रेडिंग नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि वो जीएमपी पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीएमपी ट्रैप में फंस जाते हैं। जीएमपी सुन के लोग अंधे हो जाते हैं और हिडन फैक्ट भूल जाते हैं। जीएमपी जो है एक अनरेगुलेटेड मार्केट है कि जहाँ पे जीएमपी सिर्फ व्हाट्सएप से स्प्रेड होता है और जो इसका ऑपरेटर्स होते हैं उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिर्फ रिटेलर्स को क्या दिखता है, तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट, उसके भरोसे ही वो डिसीजन लेता है और लास्ट देर तक सिर्फ एक हाइप क्रिएट होती है कि जीएमपी इतना बढ़ गया, 100% 200% जा रहा है। बट जीएमपी सबको पता चलता है तब तक स्मार्ट जो मनी होती है वो एग्जिट के मूड में आ चुकी होती है। जीएमपी हाई होने का मतलब आईपीओ सेफ नहीं है। तीसरा रीज़न ओवर वैल्यूएशन का गेम, जो कि रिटेलर नहीं समझ पाता है। आईपीओ में जो बेस्ट फ्यूचर दिखाया जाता है या फिर आईपीओ में कंपनी, उसका बेस्ट नंबर, उसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस या फिर जो वर्क रिस्क जो उसका होता है उसको हाइड किया जाता है। फ्यूचर में इंडस्ट्री जो है टेलविंड लिख दिया जाता है और रिटेल ये नहीं देखता है कि पी वर्सेस इंडस्ट्री का क्या चल रहा है। आज का जो प्राइस है पीई ग्रोथ का, वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है या नहीं है, और कैश फ्लो का रियलिटी नहीं चेक करता है, डेप्थ स्ट्रक्चर नहीं चेक करता है और वो आईपीओ में इन्वेस्ट करता है। थर्ड जो है बिग प्लेयर वर्सेस रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पे आईपीओ में जो सबसे ज़्यादा बिग प्लेयर होते हैं वो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, वही रियल गेम चेंजर होते हैं। आईपीओ ओपन
होने से पहले ही म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज या एफआईआईज जो होते हैं वो डिस्काउंट पे शेयर उनको ले लेते हैं और एंकर इन्वेस्टर को डिस्काउंट मिलता है। आईपीओ ओपन होने से पहले एंट्री प्राइस भी उनका फिक्स रहता है और रिटेल से पहले ही वो पोजीशन रेडी रखते हैं। और रिटेल को क्या मिलता है, वो फुल प्राइस देता भी है, जीरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और लिस्टिंग के बाद ये ही एंकर इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और प्राइस जो है वो गिर जाता है। रिटेल का जो टाइमिंग होता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट लिस्टिंग डे पे वो बाइक का हाइप देखकर वो हाइप क्रिएट जो होती है उस पर बाई कर लेते हैं और फॉल में पैनिक सेल कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उन्हें लॉस बियर करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, वो प्री आईपीओ बाई करते हैं, लॉक इन के बाद एग्जिट कर देते हैं। गैस कौन हारता है यहाँ पे? फोर्थ सेक्शन ये है सीक्रेट यहाँ पे कि प्रमोटर और पी एग्जिट का सीक्रेट। सबसे बड़ा सच ये है कि आईपीओ ग्रोथ के लिए कम, एग्जिट के लिए ज़्यादा होता है, जो कि प्राइवेट इक्विटी 5 से 7 साल पहले ही इन्वेस्ट कर चुकी रहती है उस कंपनी में और आईपीओ के थ्रू उनका ग्रेजुअली एग्जिट का प्लान होता है। मीडिया में बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म विज़न है और वहाँ पे रीडन जो रेड फ्लैग होता है वो ये होता है आईपीओ में कि अगर आईपीओ में ऑफर फॉर सेल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 80-90% या 50% हो, तो इसका मतलब ये है फ्रेश इशू कम है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी में नहीं जा कर के जो प्रमोटर्स है उनके पॉकेट में जा रहा है। तो आप समझ लो कि इस आईपीओ को एग्जिट कर देना ही बेटर है। फिफ्थ सेक्शन ये है कि आईपीओ डॉक्यूमेंट जो रिटेल कभी भी नहीं पढ़ता। आईपीओ में कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रिटेल कभी भी नहीं करता है। इसमें क्या देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिटेल यहाँ पे क्या देखता है कि वो जीएमपी बहुत अच्छा है, सब्सक्रिप्शन नंबर बहुत अच्छा जा रहा है, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन चेक करता है और इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन वो नहीं देखता है, तो क्या नहीं देखता है, डीआरएचपी के जो रिस्क फैक्टर्स है वो नहीं देखता। लीगल केसेस है कि नहीं, लीगल केसेस को इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि लीगल रिस्क मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेंस, और उसका मतलब हुआ कि शेयर प्राइस पे प्रेशर बनना। कस्टमर का कंसंट्रेशन क्या है वो नहीं समझता है, कैश फ्लो ऑपरेशंस वो नहीं चेक करता है और यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है। इसके पीछे का सीक्रेट ये है कि अगर आप प्रॉफिट अगर देखते हैं, जो भी आईपीओ में कुछ लोगों का चेक भी करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं कि वो प्रॉफिट में है कि नहीं, लेकिन प्रॉफिट हो सकता है, कैश फ्लो नेगेटिव भी हो सकता है। प्रॉफिट होना बहुत ही नॉर्मल है, कैश फ्लो फेक भी हो सकता है। अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ईजी है, लेकिन कैश फ्लो का जो फेक होना नहीं होता। तो अगर प्रॉफिट है और नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है तो क्रेडिट सेल्स बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या हो रहा है कि वो जितने भी सेल कर रहा है वो क्रेडिट में कर रहा है, उधार में कर रहा है। एग्रेसिव अकाउंटिंग है और फ्यूचर में ट्रबल हो सकता है। आईपीओ सिर्फ अकाउंटिंग का खेल है यहाँ पे। अगर आप जानना चाहते हो कि आईपीओ में पैसा कैसे कमाएं 2026 में, तो कुछ स्ट्रैटेजी मैं दे रही हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। पहला ये है कि लिस्टिंग गेन छोड़ दो। अगर आपको दिख रहा है कि लिस्टिंग गेन होने वाला है तो वो छोड़ दो। लिस्टिंग गेन लक बाय चांस है। लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचिए, जो कि एक स्किल है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हो तो आपको प्रॉफिट होगा ही। आईपीओ को शॉर्ट टर्म लॉटरी मत बनाओ, लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाओ। आप कोई भी देखते हो कि इतना ज़्यादा जीएमपी दिख रहा है, आप इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन वहाँ पे आपको क्या होता है, वो हाइप क्रिएट की वजह से दिख रहा था लेकिन आपको लॉस में बियर होता है। लेकिन अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोचा है तो यहाँ आपको प्रॉफिट में, मतलब फ्यूचर में भी प्रॉफिट होगा। दूसरा ये स्ट्रेटेजी है कि लॉक इन एक्सपायरी का वेट करो, जो कि 3 to 6 मंथ होता है। उसके बाद प्राइस गिरता ही गिरता है फॉर श्योर, तब आप एंट्री करो जब हाइप ख़त्म हो जाता है। कोई कोई स्टॉक का 6 मंथ तक हाइप रहता है, आप तब तक उसे वेट करो, उसके बाद वहाँ पे एंट्री लो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तीसरा स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाली हूँ, 1 out of 5 आईपीओ, मतलब आप हर आईपीओ में अप्लाई करना सबसे बड़ा गलती होता है।
उसे आप चेक करो क्या स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है या नहीं है, लो डेप्ट है या नहीं है, रीजनेबल वैल्यूएशन मांग रहे हैं या नहीं कंपनी। जैसे अभी लेंसकार्ट का आया था, लेंसकार्ट ने ओवर वैल्यूड किया था जिसकी वजह से हाइप तो बहुत क्रिएट हुआ, लेकिन मार्केट जो ओपन हुआ आईपीओ वो नेगेटिव में ही हुआ था। और स्ट्रेटेजी में बता रही हूँ कि जैसे बहुत लोग एसएमई में इन्वेस्ट करते हैं, तो एसएमई आईपीओ से ट्रैप से बचना चाहिए। इसमें क्या होता है, लो लिक्विडिटी होती है, ऑपरेशन ड्राइवन होता है और अपर सर्किट इल्यूशन होते हैं। यहाँ पे रिटेल ये नहीं सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही फंस जाता है, क्योंकि उसे पता भी नहीं होता है कि एसएमई में कैसे क्या चलता है। एसएमई में बहुत सारे एसएमई में ऐसे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लॉक इन होता है, जो कि रिटेल नहीं देखता है और इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग, कभी कभी 6 मंथ का वहाँ पे लॉक इन रहता है, तो बिना चेक करे आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा फंस जाता है। आईपीओ में सब असली पैसा किसका बनता है, तो ट्रूथ ये है कि आईपीओ में पैसा बनता है इन्वेस्टर बैंकर का। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं उनका यहाँ पे पैसा बनता है, जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं उनका पैसा बनता है, प्रमोटर्स का पैसा बनता है, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका यहाँ पे पैसा बनता है। रिटेल का काम यहाँ पे क्या है, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। अगर आप रूल्स के साथ नहीं आए तो आप गेम का फ्यूल बन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 2026 में आपका पैसा ना खाए बल्कि आप आईपीओ से पैसा बनाओ, तो इस वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आईपीओ 2026। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग आईपीओ एनालाइज विथ ट्रूथ लाऊंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।